सो आई एवरीवन, देखो आज के अपनी क्लास में क्या होगा, आज अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, क्योंकि अपन ने नीट के पीवाईक्यू कर ले, जेई के पीवाईक्यू कर ले। अब बारी है एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपको पूरा कवर करवा दूंगा, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी पूरी करवा दूंगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना आपके मन की शांति के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद में आएंगे, ठीक है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। ए का ऑर्डर निकालना है। तो ए का देखो क्या होता है, साइज घटेगी। अपन ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप में जाने के बाद साइज घटेगी तो ये बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखो ओ से एफ जाएंगे अपन, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है एफ और सी एल, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, ठीक है ना। मतलब छोटी साइज का ये ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, सी एल का ज़्यादा होता है। आपको पता ही है ना, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला लिखो, ऑर्डर आपको मैंने कॉपी में करा रखा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अब इसका देखो, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, मतलब जो पीरियड है वो किसका इंडिकेट वैल्यू करते हैं, मतलब किसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, पीरियड किसकी वैल्यू को करते हैं। आपको एक चीज़ पता है कि जो पीरियड होते हैं, पीरियड क्या एटॉमिक नंबर को करते हैं, ऐसा नहीं, वो एन को करते हैं, मतलब क्या क्वांटम नंबर को करते हैं। जैसे होता है 2s 3p 4s 4p वगैरह होते हैं ना, मतलब ये 4 क्या है। जैसे मान ली थर्ड पीरियड है तो थर्ड में 3 चलेगा, 3s 3p जो भी आएगा वो एक चलता रहेगा सेम, ठीक है ना। मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर को, किसका क्वांटम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें कहाँ है, ये वाला दे रखा है आपको, सी वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करेगा, होता है ना एन को बोल को मैंने बताया था ना आपको, एन सेल वगैरह n-1d वगैरह ओ वाली से ना। तो एन करवा रहा मतलब क्वांटम नंबर को कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो कौन सा इनकरेक्ट है सारी स्टेटमेंट में, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन को ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर का द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स बिकॉज अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन अ पी सेल। मतलब पी सेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या 6 कॉलम होते हैं पी ब्लॉक में। तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। इसमें अपन क्लिक कर देंगे, अपन को इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सेकंड वाला डी ब्लॉक है, इसमें 8 कॉलम्स है और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है। बिल्कुल नहीं यार, डी ब्लॉक में कितने होते हैं, डी ब्लॉक में 10 कॉलम होते हैं, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, 10 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। इतना हुआ, होने के बाद देखो मतलब ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सब सेल, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जितने इसमें ब्लॉक होंगे उसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा, मतलब ऑक्यूपाई करेगा। तो बिल्कुल राइट है। जैसे मान लिए इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक होने के बाद क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है। उसके बाद पी में कितने होते हैं, पी में 6 होते हैं, क्या 6 करता है। डी में कितने 10 होते हैं, क्या 10 करता है। उसके बाद क्या एफ में 14 होते हैं, क्या 14 करता है, बिल्कुल करता है। तो ये वाला राइट है। उसके बाद देखो द ब्लॉक इंडिकेट द एल नंबर ऑफ द सब सेल रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बोल रहे हैं सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करेंगे, बिल्कुल करते हैं। तो ये वाली राइट है बिल्कुल। तो सबसे आंसर कौन सा जाएगा अपना, इसमें आंसर चला जाएगा भैया सेकंड नंबर चला जाएगा, ठीक है ना। रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग ये वाला है, ठीक है। देख लो आप अच्छे से, मैं कर देता हूँ इसको रब, थोड़ा सा ये रब करा मैंने, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। अगला देखो, अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है भैया इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द वैलेंस सेल। मतलब वैलेंस सेल को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, क्या ये इसको कर रहा है, वैलेंस सेल को। नंबर मतलब आपके जो वैलेंस सेल के जो वैलेंस नंबर है, मतलब मान लीजिए जैसे किसका क्वांटम नंबर से बदल रहा है, सेंग नंबर बदल रहे हैं, तो क्या सेल नंबर बदलने के साथ ही क्या वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स भी बदलेंगे भैया। ये वाला तो राइट है, मतलब ये इफेक्ट करता है, क्वांटम नंबर होता है ना 3 4 वगैरह जो भी है ये बदलते हैं, तो यहाँ से वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बदलने में शुरू हो जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब देखो साइज है, साइज के बाद क्या इलेक्ट्रॉन पास आएगा, पास आने के बाद क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, वही वाला चीज़ है ना, मतलब इफेक्ट करेगा, कम ज़्यादा पे फर्क तो पड़ता ही है ना। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास मतलब तो एटॉमिक नंबर से चीज़ें बदलती है, न्यूक्लियर मास से कोई चीज़ें नहीं बदलती है ना। तो ये वाला रॉन्ग होगा, इसके लिए मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। तो सी वाला आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन तो करते ही हैं, तो इसमें क्या आंसर सी चला जाएगा। अगला देखो द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस एफ एन ई एंड एन इज अफेक्टेड बाई, ये किस पे करता है अफेक्टेड, क्या इसका ऑर्डर लिखेंगे अपन, इसका ऑर्डर लिखेंगे भैया। साइज ऑर्डर का मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब एफ माइनस है, उसके बाद एन ई है, ठीक है, एन ए प्लस है। मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एफ के 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुका तो कितना हो गया 10 हो गया। एन ए के पहले से 10 है, एन ए के क्या 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना बचा 10 बचा,
ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव किया, मतलब प्लस आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, रिमूव होने के बाद क्या 10 आ जाएगा, तीनों के 10 10 है। तो इसमें साइज का ऑर्डर पूछ रहा है, साइज का मतलब इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर ये क्या इसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे बढ़ रहा है, देखो माइनस में था, उसके बाद न्यूट्रल हुआ, उसके बाद प्लस आएगा, मतलब साइज बढ़ा ना, तो क्या इस साइज इस तरह से आ जाएगी, है ना। साइज पूछेगा तो आपको इस तरह से आ जाएगी, भैया ये वाला साइज आपको ऑर्डर देना है। तो मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वैलेंस सेल वगैरह इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वाला आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। मतलब आई के बारे में आपको स्टेटमेंट ढूंढना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है ना, मतलब राइट वाला नहीं, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इनकरेक्ट ढूंढने के अपन कि आई इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मतलब इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो अपने जो एटम है, एटम के पास मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, बाहर वाली इलेक्ट्रॉन जो ई अपन ने लगाया, ठीक है ना, जो बाहर वाला आई अपन ने लगाया उस पर नहीं, उसके अंदर वाला जो आई अपन ने लगाया उसको सक्सेसिव बोलते हैं। क्या ये पास आएगा, एटम के बिल्कुल पास आता जाएगा, क्या इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैंने बताई थी आई की कम होती है, उसके बाद आई 2 की ज़्यादा होती है, उसके बाद आई 3 की ज़्यादा होती है, मतलब अंदर आने पर बढ़ती जा रही है। तो ये वाला तो राइट हो जाएगा अपना। उसके बाद सेकंड बोलता है द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेरिएंट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है क्या जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो हाँ भाई लगानी पड़ती है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद ये बोल रहा है एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाई अ बिग जंप ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाला, क्या अंदर जा रहा है, ठीक है ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या आईपी लगाने पर एक जंप करता है, बिल्कुल करता है। जैसे बाहर का निकला अंदर का जो स्टेबल आ जाएगा तो वहाँ पे बढ़ेगी, तो मतलब ये राइट है। उसके बाद फोर्थ नंबर का देखो, ये बोल रहा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एन वैल्यू, है ना, मतलब एन वैल्यू जिसकी कम है इज इजर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। क्या मतलब इसने बोला कि मेटल है, ठीक है ना, मेटल के जो पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा और जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, क्या पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि भैया बाहर वाले को निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ती है, अंदर वाले को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इसमें यह वाला आंसर फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाएगा, मतलब अपना आंसर यही जाएगा, ठीक है ना, अपन को इनकरेक्ट निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, इसने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछा है कि मेटालिक, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि नीचे जाएगा साइज बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या इधर जाने पे जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है ना, और मतलब पीरियड में जाएंगे तो क्या साइज इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी, क्या एनएमसी बढ़ेगा, बढ़ने के साथ ये वाला याद रखो। उसके बाद सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे तो देखो कैसे आता है, बोरोन आता है, बोरोन के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, नीचे आएगा बोरोन एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या एमजी दिया हुआ है, एमजी इधर आ जाएगा इसके आगे, है ना, के इधर आ जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, इधर जाने पे क्या एनएमसी बढ़ रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे मैक्सिमम किसका जाएगा, के का आ जाएगा। उसके बाद क्या एमजी का आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का आ गया। अब इन दोनों में करेंगे अपन अरेंज, क्या नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादा होते हैं इन दोनों में, क्या एल्यूमिनियम का पहले आएगा या बोरोन का आएगा, एल्यूमिनियम का पहले आएगा उसके बाद आएगा बोरोन का। इसमें कौन सा वाला ऑर्डर है, फोर्थ डी वाला है, ठीक है ना, डी वाला आंसर लगा दो। अगला देखो, इसने क्या पूछा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछे गए हैं इस वाली चीज़ में, BCNF, ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है। इसका वापस से वर्ड अरेंज कर लो, सबसे पहले बोरोन आ जाएगा, उसके बाद कार्बन आ जाएगा, कार्बन के नीचे क्या सिलिकॉन आता है, उसके बाद क्या नाइट्रोजन आता है, उसके बाद क्या फ्लोरीन आता है। क्या नीचे जाने पर मतलब इंक्रीज कर रहा है, इधर जाने पर जब साइज घट रही, मतलब एलोंग द पीरियड जाने पर क्या इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इतना हो जाएगा। होने के बाद देखो फ्लोरीन का सबसे मैक्सिमम आ जाएगा, अपन सोचे यही चलेंगे ना कि भैया फ्लोरीन का सबसे मैक्सिमम आ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन का आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कार्बन का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला है तो इसका तो क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले नॉन मेटालिक का देखेंगे अपन, फर्स्ट वाले का नॉन मेटालिक का देख रहे हैं, तो नीचे वाले का जो नीचे रहेगा उसका तो मेटालिक कैरेक्टर है, मतलब नीचे वाला है, सबसे पहले नीचे वाला था, उससे बाद में चला जाएगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बाकी सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। क्या एपेंसी हो गया, एपेंसी होने के बाद क्या बोरोन लिख दूं मैं यहाँ पे, बोरोन लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या जाएगा, सिलिकॉन जाएगा। क्या इसका ये ऑर्डर हो जाएगा, इसमें कौन सा लगाओगे आप, सी वाला टिक कर दोगे आप, सी वाला टिक हो गया। अब इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन करने हैं वाले, ये क्वेश्चन किसके हैं भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये हो गए एग्जाम्पल के स्टार्ट हो गए, क्या एग्जाम्पल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट वाले में क्या पूछा गया है, कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है ना, इनका क्या निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियल, ठीक है ना, इनकी रेडियल मतलब वही साइज वाला ऑर्डर आपको लगाना है। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ क्या देखेंगे, वही अपन अरेंज करेंगे, इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, Na आ गया, Na के बाद क्या आ गया, Mg+2 आ गया, उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन आता है, O-2 आता है, उसके बाद क्या आता है, F-1 आता है,
ठीक है। तो सबसे पहले वही रेडियल का आ गया, मतलब माइनस वाले, जिसका ज़्यादा माइनस होगा मोर माइनस होगा सबसे आगे होगा, जो प्लस वाला होगा पीछे होगा, है ना, जो मोर प्लस होगा और पीछे होगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन वही देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा माइनस किसका है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन 1 का है, Na+ है, Mg+2 लास्ट में चला जाएगा, मतलब सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। इसका देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, मतलब एक्टिनाइड कौन सा, लेंथेनाइड के नीचे एक्टिनाइड। एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है भैया, ये कब कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से 103 तक स्टार्ट होता है। अगर इनके बीच में कोई आ रहा है तो एक्टिनाइड है, वरना नहीं है। क्या 96 आ रहा है, 98 आ रहा है, 92 भी आ रहा है ना, देखो उसके बाद क्या 65 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। बहुत ईजी है यार। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको मैंने बताया था पेनिट्रेशन वाला, क्या बताया था, SPDF, जाके देखो, जाके देखिए आप, कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, कॉपी का आंसर है बिल्कुल, ठीक है ना। देखो इसमें SPDF लगा दो, कौन सा लगाओगे, ये वाला लगा दो, फोर्थ वाला देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ NaMgL, ऐसा है ना, इनका देखो वापस वो लगा दो, NaMg हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन आ गया। क्या होगा, वही 1 साइज होता है ना, कि साइज बढ़ने पर घटता है, और साइज घटने पर बढ़ता है, साइज बढ़ने पर घटता है, तो है ना। चाहे देखो तो सबसे छोटी साइज इनमें कौन सी, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, इधर लगाते जाओ, इधर लगाते जाओ, ये वाला क्या राइट हो जाएगा क्या, ये वाला राइट हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या आ गया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया। स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या साइड वाले से ज़्यादा होता है, साइड वाले से ज़्यादा होता है, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना। आईए में क्या था, स्टेबल कॉन्फिगरेशन ज़्यादा होता है, और ईए में क्या था, स्टेबल कॉन्फिगरेशन सबसे बाद में आता है, ठीक है ना। उसमें क्या चीज़ थी, और आईए में क्या होता है, जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है साइड वाले एडजेसेंट एलिमेंट से कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब क्या एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला उड़ रहा है ना, मतलब ये Na से तो बड़ा है, एल्यूमिनियम से बड़ा है, मैक्सिमम ये दोनों से कौन सा बड़ा आ जाएगा, ए वाला। तो इसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब ये वाला ऑर्डर आएगा फर्स्ट वाला यार। कि देखो इसने क्या देखा, इधर ही बड़ा कर दिया, इधर ही बड़ा कर दिया, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा इससे, सोडियम का सबसे कम होगा इससे, ये वाला ऑर्डर इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलियम। गैडोलियम तो भैया क्या है, डी में एक आता है, क्या बिल्कुल स्पेशल लिखवाया था मैंने, जहाँ पे डी में एक आएगा, बहुत कम एलिमेंट थे जिनका डी में 1 आता है, तो डी में 1 किसका आ रहा है, डी में 1 ये वाला हो रहा है, थर्ड वाला। देखो मिला लो आप, अच्छे से मिलेगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इस चीज़ में तो यार, है ना। अब इसका देखो, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट चेक करेंगे कौन कौन से राइट है, कौन से है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट है, बिल्कुल राइट है। पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। पहले वाली एटॉमिक मास थी, ठीक है ना, उसके बाद एटॉमिक नंबर आया, आपको लिखा है मैंने कॉपी में बिल्कुल, है ना। उसके बाद देखो, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, बिल्कुल। नॉन मेटालिक तो कितने 20% होते हैं, मेटालिक कितने होते हैं 78% होते हैं मेटल पीरियोडिक टेबल में, ये भी राइट है। उसके बाद देखो थर्ड वाला देखो, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3p ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 4s से शुरू हो रहे हैं, 4s के बाद क्या 3d आता है, 3d के बाद क्या 3p आता है, मतलब 3d पहले बढ़ने में आता है, ये बोल रहा है कि भैया 3d बाद में बढ़ने में आता है, किससे, 4s से, ठीक है ना, 3p ऑर्बिटल से भी, ठीक है ना। तो रोंग है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, ये वाला रोंग है, ये वाला रोंग है भैया, ये वाला, ठीक है ना। अपन को क्या निकालना, नॉट करेक्ट, मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अ पीरियड, ओके। पीरियड में जाने के बाद क्या आई बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। क्या ये राइट हो जाएगा, मतलब ये वाला राइट हो जाएगा, थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद वापस से देखो, एमंग द हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी रिलीज एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। ये का ऑर्डर आ गया, ये में क्या होगा, हेलोजन आ रहा है तो भैया बिना देखे बोल दो क्या, Cl ज़्यादा होगा फ्लोरीन के, उसके बाद खत्म है आंसर। कहाँ पे देख लो Cl कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है फ्लोरीन से, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें दोनों से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये वाला रोंग है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ना, मतलब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब बढ़ता जा रहा है, रोंग है। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा तो होगा इससे, बिल्कुल। क्या ब्रोमीन से भी ज़्यादा होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि नीचे जाने पर तो घटेगा ना, बड़ी साइज हो रही है, ठीक है ना। थर्ड वाला आंसर लगा दो। क्या एट्थ वाला करेंगे अपन, एट्थ वाला करेंगे, द पीरियड नंबर ऑफ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, अच्छा पीरियोडिक जो नंबर होते हैं किसके ज़्यादा इक्वल होते हैं, क्या ये मैक्सिमम नंबर होते हैं, किसके होते हैं भैया, ये होते हैं क्वांटम नंबर के। कितना क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है ना, क्या करता है इंडिकेट, क्वांटम नंबर पीरियोडिक नंबर को इंडिकेट करता है। तो देख लो कहीं पे होगा, कौन सा है, ये वाला देखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर, ठीक है ना, थर्ड वाला। इसको एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं है, एटॉमिक नंबर तो अलग है भैया, घटते बढ़ते रहते हैं। अपन को किसका पीरियड का पूछ रहा है, मतलब पीरियड्स का मतलब पीरियोडिक टेबल में किससे इंडिकेट होते हैं, किससे होते हैं, मैक्सिमम क्वांटम नंबर। ध्यान रखना ये वाला बहुत किसी आपको दिक्कत देता है, क्वांटम नंबर वाला आंसर लगाना इस चीज में, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कार्ड, ओके। इसने क्या बोला, 4f इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाते हैं भैया, किस में भरे जाते हैं, लेंथेनॉइड में भरे जाते हैं, बिना देखे आंसर लगाओ, है ना। एक्टिनाइड में क्या भरे जाते हैं, 5f आता है, उसके बाद 4f किस में आएगा, लेंथेनाइड में। एक्टिनाइड में क्या आएगा, 5f आएगा, ओके। तो क्या लगा दो, लेंथेनाइड ये रहा,
चलो जी, आंसर हो गया आपका, बहुत ईजी है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं ना कुछ, तो मैंने यहाँ से 3 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लिए हैं। इनको करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई अपना लेवल अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं अपन, और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जो आपने पढ़ा, जो भी आपके दिमाग में लेवल होगा उससे सारी चीज़ें आपका निकल जाएगा, मतलब तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बोल रहा है इसने बोला कि जनरली आयोजनेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है अपन, क्या आई बढ़ता है, साइज घटती है ना, तो आता है बिल्कुल भैया राइट है, ये राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब रीजन देखेंगे कि व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपेंसेट फॉर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। ओके, राइट है भैया, ये भी राइट है, क्योंकि इसने क्या बोली है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को बाद में लगाएंगे ना, पर अंदर इलेक्ट्रॉन्स लगाते जाएंगे तो क्या एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, क्या एनर्जी में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनका शील्डिंग इफेक्ट आएगा, क्या ज़्यादा बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, मतलब राइट दिया हुआ इसका रीजन है कि इसी कारण से ये इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने में, क्योंकि साइज घट रही होती है ना, तो वहाँ पे इंक्रीज आता जाता है, मतलब पास आता जाएगा, ठीक है। पास आने के बाद क्या जो नज़दीक आ जाएगा, नज़दीक के इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बिल्कुल राइट है। तो ये चीज़ इसने बोली गई है, मतलब दोनों राइट है, मतलब ये भी राइट है और इसका जो रीजन है ना वो भी सही कर रहा है। तो इसमें कौन सा जाएगा, देखें स्टेटमेंट परेशानी रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्वेशन राइट राइट, ठीक है। असर्शन का बिल्कुल राइट कर रहा है, ठीक हुआ ना, हो गया ना। उसके बाद देखो अगला, देखो इसमें क्या बोला है, बोरोन हैज ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। अच्छा, क्या ये राइट है गलत है, बोरोन हैज ए स्मॉलर देन बेरिलियम, ये क्या बोला, सही तो बात है भाई। बेरिलियम का किसका ज़्यादा होता है, बोरोन का होता है कि बेरिलियम का होता है, पता है ना आपको, ये में क्या स्टेबल कॉन्फिगरेशन कम होता है, ठीक है, बताया था ना मैंने, स्टेबल कॉन्फिगरेशन का कम होता है, ठीक है ना, एक चीज़ बताई थी मैंने, ये तो राइट। उसके बाद क्या इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पेनेट्रेशन ऑफ 2p, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये राइट है। इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 2s है ना, 2s किसका रहेगा, बेरिलियम का, 2p किसका रहेगा, 2s तो किसका रहा है, बेरिलियम का, 2p किसका रहेगा, बोरोन का रहेगा, ठीक है ना, 2p बोरोन का रहेगा ना। तो बोरोन पे जाने के बाद आपको समझ में आएगी ये चीज़, क्योंकि भैया इस वाले इलेक्ट्रॉन छोटा है, यहाँ पे वो शील्डिंग वाला जो मैंने बताया था आपको रिपल्सन होना, वही लगेगा, क्या मतलब ये बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ठीक है ना। आप देखो मिला के, उसके बाद ये दोनों राइट है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर जाएगा ये वाला, दोनों करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट है। अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप में जाने के बाद आपको एक चीज़ पता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम होती जाती है, ठीक है ना, कम होती जाती है, मतलब फर्स्ट वाले की ज़्यादा, इसके बाद कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब 1 साइज होती है ना। लेकिन क्या बोल रहा है कि नीचे जाने पर लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब वो बढ़ती जाती है, क्योंकि कहीं मतलब माइनस दोस्तों हैं क्या, -50 से ज़्यादा कौन सी वाली रहेगी, नुकसान में तो ये वाला ज़्यादा है, मतलब ये तो कम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नेगेटिव तो ये वाली क्या कम होने के बाद बढ़ती जाती है, इधर तो बढ़ रहा है ना, -50 ज़्यादा रहेगा ना, तो ये बोल रहा है कि नीचे जाने पे माइनस का वैल्यू होती है कम होती जाती है, मतलब ये बोल रहा है ये बढ़ती जा रही है, तो भैया तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद इसका रीजन देखो, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज राइट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप राइट एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नज़दीक में करा रहा है, मतलब एडेड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो इसका मतलब रीजन तो राइट है भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नज़दीक में अपने ऐड करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है ना, और साइज भी बढ़ेगी नीचे जाने पे, तो ये वाला तो राइट है भैया। तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें जाएगा 4th वाला आंसर, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला जाएगा। तो इसी के साथ भैया आज की क्लास अपनी होती है खत्म, और आपको मैंने देखो पीरियोडिक टेबल का सारा कंसेप्ट करवा दिए, सारे नोट्स करवा दिए, उसके बाद आपको मैंने PY को करवा दिए, JEE के करवा दिए, नीट के करवा दिए, उसके बाद मैंने NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन सारा कुछ करवा दिया आपको। इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ करवा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हैप्पी दिवाली आप सभी को यार, ठीक है ना। बाद से अपनी क्लासेज ओप रहेगी, अगली क्लासेस कब आएगी, 27 को आएगी, ठीक है ना। 27 से अपना अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, आप बता दूंगा मैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, तो 27 तक आपकी क्लासेज ओप रहेगी, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करना, पूरी दिवाली पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना। पूरी दिवाली में आपको अच्छे से सारा कुछ करना है, अरेंज करना है, कुछ बैकलॉग रह गया हुआ बैकलॉग को कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। आपका जो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ उसको आपको रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ों को कोई दिक्कत आ रही होगी नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 27 को अपनी क्लास रहेगी, उसके बाद आपको अपलोड हुए मिले जाएंगे, ठीक है ना। आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जाके आपको मैं अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद आज की क्लास अपनी खत्म होती है, और दिवाली अच्छे से मनाना, कोई भी दिक्कत हो ना दिवाली पे तो बता देना अपन को यार, ठीक है ना। मिलते हैं चलो 27 को, ओके, थैंक यू।